हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया है। जो कि इस 33 सेट में से हम 1 से लेके 20 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है हूबहू जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका हम लोग सेट नंबर 21 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को हम लोग कवर करने वाले हैं। जो कि यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आज क्वेश्चन आपको दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों किस राज्य से मिला है। यहाँ बताना है आपको, जो जो राष्ट्रकूट वंश जो था उसके 12वीं सदी का जो 5 शिलालेख जो मिला है वो कहाँ से मिला है। यह जो मिला है वो महाराष्ट्र से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे। यह जो लड़े थे वो कुली कुतुब शाह के साथ ही। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 3 नंबर जो दिया है, सही कथन चुने। यहाँ जो कथन जो दिया गया उसमें सही वाला बताना है। तो दिया गया कि आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ था। जो कि पहला जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि आगे दिया है कि लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृति है, जो कि गलत है। तो इसमें सही वाला बताना। तो इसमें पहला जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि आगे दिया है कि 4 नंबर दिया है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। या औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद जो था, इसका अर्थ जो था वह दारुल इस्लाम था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया था वह भास द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुस्तक जो था संस्कृत भाषा में एक नाटक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बताना आपको कि राजा खारवेल जो है उनका नाम जो है इसमें से किस स्तंभ के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, पहला है गिरनाल स्तंभ लेख के साथ, जो कि नहीं है। अगला दिया है जो कि जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दिया है हाथी गुफा लेख के साथ। तो राजा खारवेल का जो संबंध जो है हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह अभिलेख कहाँ पे है। तो यह अभिलेख जो है उदयगिरी में खारवेल की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाला एकमात्र साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है, इसमें से जो गलत दिया गया वो बताना है। तो देखते हैं, पहला दे महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा आगे दे सेंट्रल आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था। जो कि यह भी सही था। तथा आगे देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम स्थान थी। जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि लाला लाजपत राय जो थे 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस वजह से ये किए थे कोलकाता अधिवेशन का। जो कि यह गलत दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है 219। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 219 संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बताना आपको कि अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो कहा गया था वेलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। यह जो कांग्रेस का शासन जो चला था वो 25 महीनों तक चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस जो था वो सर्वाधिक मत प्राप्त किया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो यह जो इस्तीफा जो दिए थे वो शंकरन नायर द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वह क्या है? तो यह जो हो जाएगा यह 1943 इसमें हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यह साइमन कमीशन को बाहर रखने के लिए सुझाव जो दिया गया था वह लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 1919 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम में यह तय किया गया था कि अगले 10 वर्षों के उपरांत एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 14 नंबर दिया है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ क्या रिपोर्ट दिया। तो पहले पीरपुर रिपोर्ट, जो कि पीरपुर रिपोर्ट जो आया था यह मार्च 1938 ईस्वी में। फिर अगला दिया शरीफ रिपोर्ट, जो कि शरीफ रिपोर्ट जो था यह 1939 ईस्वी में आया था। तथा अगला दिया मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, जो कि यह जो हुआ था यह 1940 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो जगह 1 2 3 हो जाएगा। जो कि ये किस में दिया गया है? तो यहाँ बताना है कि नीचे दिए कूट कर रिपोर्टों को सही कालानुक्रम का चयन करें। तो इसमें सही कालानुक्रम जो 1 2 3 जो दिया गया है 1 में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? तो यह 1929 ईस्वी जो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम जो फेंके थे, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया भगत सिंह जो कि फेंके थे उसमें शामिल थे, तथा आगे दिए सुखदेव जो कि वे नहीं थे, तथा अगले दिए राजगुरु जो कि ये भी नहीं थे, तथा बटुकेश्वर दत्त जो कि ये भी शामिल थे। तो 1 और 4 दिया गया। इसमें नीचे दिया गया चयन नीचे दिया कूट का, या इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 1 और 4 हो जाएगा, जो कि किस में दिया? तो यह जो दिया गया 4 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संक्रियत होकर डैश बनाते हैं। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? यहाँ जो बताना है इसमें सही जो सुमिलित है वो बताना है। तो देखते हैं पहला दे लाला राजपत राय जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि पहला जो दिया गया इसमें सुमिलित नहीं है। जो कि यह क्या हो जाएगा? तो यह लाला राजपत राय का जो पुस्तक जो था, इनका पुस्तक जो था अनहैप्पी इंडिया था। फिर अगला दिया दादा भाई नौरोजी जो कि अनहैप्पी इंडिया, जो कि इनका पुस्तक जो है गलत दिया गया। यहाँ गलत दिया गया, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। जो कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। जो दिया है रफीक जाकरिया, जो कि रफीक जाकरिया जो था इनकी पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे सुभाष चंद्र बोस जो कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पोर्टिशन, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल है, जो कि यह जो दिया है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन जो पुस्तक जो है यह राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। तो इसमें सही जो दिया गया था 3 में, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया है इस पर विचार करना है। तो देखते हैं पहला जो दिया है कि अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में रेल मंत्रालय के कार्य आसफ अली देखते थे, जो कि सही दिया गया है। तथा आगे देखते हैं दिया है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास द्वारा किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि हरिपुरा अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं। दिया है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में
स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 1, 2, 4 सही है, जो कि 3 इसमें गलत है। जो कि यह किस में दिया है, तो यह 3 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर दिया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है। तो यह टोडा जनजाति जो है, इसका मूल निवास क्षेत्र जो है, यह जो जगह नीलगिरी पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित नीलगिरी पहाड़ी जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। तो इनके पति का नाम जो था राणा रतन सिंह था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है, इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहले नांगल बांध, जो कि नंगल बांध सतलज नदी, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला देश सरदार सरोवर परियोजना, जो कि सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे सही है। जो कि आगे देखते हैं दिया है एक नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, जो कि यह नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पे नहीं है, जो कि यह किस नदी पे है, तो यह जो है कृष्णा नदी पे है। फिर याद है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना, तो इसमें जो गलत जो दिया गया 3 नंबर में, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या दिया गया है। तो सूची 1 में जनजाति दिया गया और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला जो देखते हैं यहाँ दिया भोटिया, जो कि भोटिया जनजाति जो है वह किस में पाया जाता है, तो यह सिक्किम में पाई जाती है। तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला दे टोडा, जो कि टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। यह जो टोडा जनजाति 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया जो कि हो जाएगा सेंटलीज, जो कि सेंटलीज जो होता है यह अंडमान निकोबार में, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे बिरहोर, जो कि बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। इसका सही मिलान 3, 1, 4, 2, जो कि किस में दिया है, तो यह 3, 1, 4, 2 जो दिया गया है वह 1 में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है बताना है। तो देखते हैं पहले दे लिपू लेक, जो कि लिपू लेक जो है उत्तराखंड, जो कि सही है। अगला दे नाथुला, जो कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि यह जो दिया है गलत दिया है। जो कि नाथुला कहाँ पे है, तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। फिर यहाँ दे रोहतांग, जो कि रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे पालघाट केरल, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें बी नंबर जो है 2 नंबर जो है गलत दिया गया। तो नाथुला कहाँ पे, तो सिक्किम में। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर जो दिया है कि आम्र वर्षा है। यहाँ बताना आपको कि आम्र वर्षा क्या होता है। तो यह आम्र वर्षा जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिम तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा जो होती है उसी को कहा जाता है आम्र वर्षा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पहले केरल और पश्चिम तटीय मैदान भागों में कुछ वर्षा प्राप्त होती है, जिसे मैंग्रो सावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह असम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है, जो कि उसी समय असम में चाय वर्षा उसी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राजकुमारी रत्नावली के प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश के द्वारा लिखित माना जाता है। तो यह रत्नावली जो पुस्तक जो लिखित जो माना जाता है वो हर्षवर्धन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो जिसमें जो माना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई स्थान कौन सा है। तो यह जो है डोडा बेटा है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो देखते हैं इसमें सिलिकॉन घाटी जो है इसके अंतर्गत कौन सा अवस्थित नहीं है। तो पहला दिया है कैंपबेल रोसा, अगला दिया पोलो आल्टो, तथा अगला है सांता रोसा, तथा अगला है सांता कोलारा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सांता रोसा हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 28 नंबर, जो कि 28 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है फरवरी 2022 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो है 118 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों का नाम जो है और उनके प्रतीकों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो देखते हैं इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश वाला नहीं बताना है। तो देखते हैं यहाँ दिया सवाना, तथा अगला दिया पंपाज दिया गया, उसका वेल्ड दिया गया, उसके बाद डाउन्स दिया गया है। तो यहाँ सवाना जो है यह उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान जो है, इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। जो कि यही जान लेते हैं कि सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो यह जो है अफ्रीका में। तथा यहाँ देखिए पंपास, जो कि पंपास जो है यह अर्जेंटीना में होता है, जो कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तथा यहाँ देखिए वेल्ड, जो कि वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तथा यहाँ देखिए डाउन्स, जो कि डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यह घास का मैदान आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह बहुत VVI क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फ्यूज का सिद्धांत है, बताना आपको फ्यूज जो होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत जो होता है वह विद्युत की ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार जो होता है टीन और लेड का मिश्र धातु से बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है बूढ़ी गंडक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारत के प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाती है। तो देख लेते हैं इसमें प्रमाणिक मध्यम रेखा कौन सी कहलाती है। तो यह जो कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। जो कि यह जो दिया गया है 82.5 डिग्री या पूर्वी देशांतर 4 में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 जो दिया गया है, सूची 1 में प्रतीक दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा प्रतीक किस राज्य का है। तो पहला दिया है सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, जो कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वह तमिलनाडु में है। तो यह जो जगह वो 4 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, दिया है कि अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, तो अधिकतम शहरी वाला आबादी वाला राज्य जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य, जो कि अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य जो है वह दिल्ली है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 1 2, जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 4 3 1 2 4 में दिया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला दिया KM मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे, जो कि सही है। अगला दिया संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, जो कि यह भी सही है। तथा आगे देखते हैं, दिया एक बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुति की गई, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि यह संविधान के उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण एवं उनकी रक्षा के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि इसका यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। या उद्देश्यों को जो प्रतिबंधित जो करता है वो संविधान की प्रस्तावना को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यह जो बिना मुकदमा चलाए बंदी जो बनाया जा सकता है वो 3 माह के लिए, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 37 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ बताना है हमको कि राज्यों का नीति निर्देशक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, जो कि है। अगला देख लेते हैं, दिया है गायों और बछड़ों को वध का निषेध करना, जो कि ये भी है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, जो कि ये भी है। तथा अगले देख 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ बताना आपको कि इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहले समानता का अधिकार, जो कि समानता अधिकार जो है अगले शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध जो है ये भी है, जो कि ये इसका अनुच्छेद भी बता देते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 14 से 18 होता है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है यह जो होता है वह अनुच्छेद 23 से 24 होता है। अगला दिया है संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार जो था यह मूल संविधान में यह जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन इससे 44वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, जो कि इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगला दे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जो कि एक भी मौलिक अधिकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं। तो यह जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो सौंपते हैं वो राष्ट्रपति को, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर, जो कि दिया है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है। यह जो स्थित जो है मिस्र में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 41 नंबर है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। इसमें बताना है कि संसद के अधिकारियों में इसमें कौन सम्मिलित हैं। तो देखते हैं इसमें पहला जो दिया है लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि है पहला सही दिया गया। तो अगले लोकसभा के उपाध्यक्ष जो कि ये भी हैं। तथा अगले दे लोकसभा के महासचिव जो कि ये भी हैं, तथा राज्यसभा के अध्यक्ष जो कि ये भी हैं। तो इसमें बताना है नीचे दे कोट का सही उत्तर बताना है। तो सही जो हो जाएगा इसमें चारों हो जाएगा। तो इसमें 4 जो दिया गया सभी चारों दिया गया है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा नया राज्य बना था। तो यह नया राज्य जो बना था, जो कि इसका क्रम कौन सा था, तो यह 22वां राज्य बना था। जो कि यह कौन सा संशोधन इसमें किया गया था, तो यह 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था। यह जो किया गया था 79वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1999 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 44 नंबर, जो कि दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, जो कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। तो यह जो मुकदमा जो किया गया था वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि यह कब मुकदमा चला था, तो यह जो है 1973 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है देख लेते हैं। तो पहला जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपीलीय का उच्च न्यायालय है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि आगे देख लेते हैं इसमें क्या देते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया ये भी। तथा अगले दे अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्देशित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं दिया गया कि चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर, जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यह जो सुनिश्चित जो करती है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। यहाँ बताना आपको दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लिया जाता है। यह जो काम में जो लिया जाता है वो उत्तल लेंस का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है किस धातु से बनाया मिश्र धातु या एलॉय जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है। यह जो लाया जाता है वो एल्युमिनियम का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया था। तो यह मदरलैंड जो समाचार पत्र जो है इसका शुरुआत जो है मजहरुल हक द्वारा किया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 30 सितंबर 1921 ईस्वी में।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो यह गरीबी रेखा जो है, इसका आकलन जो किया जाता है वह लकड़वाड़ा समिति पर किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर जो दिया है कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पे। तो भारत में गरीबी का स्तर जो कायम जो किया जाता है वह घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर दिया है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना क्या है। तो किसी देश का आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना जो है वह प्रति व्यक्ति उत्पाद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर, जो कि दिया है, किस गैस की आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। बताना आपको कि आश्रु गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो Cl2 का लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद जो होता है यह शून्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर दिया है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रासायनिक नाम जो माना जाता है यह जो होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर दिया है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। तो अब अगस्त जो 1918 ईस्वी में जो बम्बई में जो आयोजन जो किया गया था यह सैयद हसन इमाम, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर दिया है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। बताना आपको परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। यह जो होते हैं परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर दिया है कि बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है। यह बाण सागर परियोजना जो है इससे संबंधित राज्य जो है वह पहला दे बिहार, जो कि सही है। अगला दे उत्तर प्रदेश, जो कि यह भी सही है, तथा अगला दे मध्य प्रदेश, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, जो कि यह परियोजना का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, जो कि 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि कोष उधार देता है क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है उसी को रेपो दर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, रेपो रेट कहा जाता है। आगे देखते हैं 60 नंबर जो दिया है, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो किसी अति चालक द्वारा प्राप्त जो अधिकतम ताप जो होता है वह 133 केल्विन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर दिया है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। तो जल में वायु का एक बुलबुला जो कार्य जो करेगा वो अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें पहले है कार है, जो कि कार का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जो कि सही दिया गया है। तथा अगला है बल, जो कि बल का जो होता है न्यूटन होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दे दाब, जो कि दाब का क्या होता है, तो दाब का जो होता है डाइन दिया गया, जो कि गलत दिया गया, जो कि यह जो होता है वो पास्कल होता है। तो इसमें गलत दिया गया 4 नंबर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि दाब का पास्कल एसआई मात्रक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो इसमें रेडियो समस्थानिक जो होता है आर्सेनिक 74 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन यहाँ दिया, निम्नलिखित में से किसे 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह जो लाया जो जा सकता है वो पायरोमीटर का, पायरोमीटर जो होता है वो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 65 नंबर दिया है क्लोरोफिल, जो कि यह पाया जाता है। बताना आपको क्लोरोफिल जो होता है यह पर्णहरित हिंदी में कहा जाता है, वह कहाँ पे पाया जाता है तो या उसमें क्या पाया जाता है, तो यह जो होता है वो मैग्नीशियम। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण में यह सहायता करता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भोजन का विषाक्त होना या बोट्युलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न जो होता है वह क्लोरोस्ट्रेडियम के होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर जो दिया है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो ये मरुभूमि जो होते हैं इसके पादप अधिकतर जो होते हैं वह मांसल होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर जो दिया है खमीर एक उदाहरण है। बताना आपको खमीर जो है वो किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो है वो कवक का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। बताना आपको कि एड्स जो रोग होता है या इसके लिए उत्तरदायी विषाणु किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो है रिट्रो विषाणु का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। यहाँ बताना आपको कि इसमें से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है। तो देखते हैं पहले दिया बंदर, जो अगला दिया मगर दिया गया, उसके बाद मछली दिया गया, उसके बाद मेढक दिया गया है। तो एम्फीबियन जल और थल दोनों में पाए जाने वाले जीव होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है एम्फिलिया या उभयचर रखा जाता है। जो कि अब जो मेढक जो होता है एक उभयचर प्रजाति का होता है, जो कि इसी का जो होता है हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने का मदद करता है। यह जो मदद जो करता है विटामिन B6 करता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो है पैराडॉक्सिन होता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले दे महमूदा सिंचाई योजना, जो कि भागलपुर, जो कि पहला जो दिया गया है सही दिया गया है। तो अगले दे श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई, जो कि ये भी सही है। तो अगले दे बंगरा सिंचाई योजना, जो कि बंगरा सिंचाई योजना यहाँ दिया है बंका, जो कि बंका में यह नहीं है। यह कहाँ पे स्थित है, यह जो है मुंगेर में स्थित है। आगे दिया है मनसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो गलत जो बताना था, तो इसमें 3 नंबर में बंगरा सिंचाई योजना बंका ना हो गई, यह क्या हो जाएगा तो मुंगेर हो जाएगा। यह गलत दिया गया था, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि आगे देखते हैं दिया है कि बंगाल राज्य बंगाल विनिमय 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। यह जो पारित जो किया गया था वो 1818 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से रॉक्स का या सेल का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहला दे ग्रेनाइट, जो कि है। अगला दे एस्फॉल्ट, जो कि एस्फॉल्ट जो है यह जो है वो रॉक का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया है। तो पहले दे डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिर्देशक थे, जो कि सही है। आगे देखते हैं दिया चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो कि ये भी सही है। तो अगला देश सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे आमन धान बोया जाता है जो मार्च अप्रैल में, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि आमन धान जो होता है यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, जो कि यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर दिया है कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि पौधे संरक्षण संयोग रद और भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है वह फरीदाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते दिया एक अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो अकबरनामा जो पुस्तक जो है 3 पुस्तकों में विभाजित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अकबरनामा जो 3 पुस्तक में विभाजित है, जो कि पहली पुस्तक जो है अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, वही दूसरा जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं को करता है, वही तीसरा जो था वो आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है। तो यह जो व्यवस्था जो जोड़ती है वो मोडेम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया है कि जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील है। तो देख लेते हैं इसमें खारे पानी का झील कौन सा है। तो दिया है पुलिकट झील दिया गया है, डॉल झील दिया गया, उसको लोकटक झील दिया गया, बुलर झील दिया गया है। तो इसमें खारे पानी का झील जो है वो पुलिकट झील है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुलिकट झील जो है चिल्का झील के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर, जो कि 85 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर दिया है स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया है कि डैश हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो किए हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर दिया है, एक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय जो थे वह नीरज चोपड़ा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है द क्रिसमस पिंग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखा है। तो यह पुस्तक जो लिखा गया वह लिखा गया जेके रावलिंग द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर दिया है, एक निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, भारत के 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है। तो यह भारत का 20वां परमाणु बिजली घर जो है वह कैगा जो कर्नाटक में स्थित है वह है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो दिया है कि जेली रुदन का कारण अम्ल का अधिकता है, जो कि सही है। अगला देख गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं दिया एक नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटा कहलाते हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा अगर सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो जगह 1 और 4 सही दिया गया, बाकी 2 और 3 जो है गलत दिया गया, जो कि यह कथन सही किस में दिया गया है, तो यह 4 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है। यहाँ बताना आपको कि E9 का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया है। तो यहाँ चीन दिया गया, भारत दिया गया, नाइजीरिया दिया और दक्षिण अफ्रीका दिया गया है। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हैकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। यह जो उगते हैं इसका जो सही जो आंसर है बहुत कम ताप पर उगते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न जो करता है वह हाइड्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसमें पहला दिया एक वायु, मृदा एवं जल के रेडियोधर्मी दूषण, जो कि सही है। अगला दिया एक वन अवरोपण तथा पेड़ पौधे और जंतु समूह की क्षति, जो कि सही है। अगला दिया रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निष्कारण, जो कि ये भी से तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर, जो कि भारत के निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दे दक्षिण पश्चिमी, जो कि आर्द्र वन घाट, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला दे तराई दुआर, जो कि ये चौड़ी पत्ती वाले वन, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे कच्छ का रण, जो कि ये घास का प्रदेश, जो कि सही है। अगला पूर्वी दक्कन पठार, जो कि आर्द्र वन, जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो देखते हैं यहाँ जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला है जिंको बिलोब, जो कि यह जो है वह जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो किया गया वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। यह जो उत्पादन जो किया जाता है वो पार्सिवेरेंस रोवर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।